हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आरपीएफ एग्जाम 2024 के लिए 50 प्रीवियस ईयर प्रश्न जीके के जो 2019 में पेपर हुआ था उसके हम पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे जीके के। आप लोग ज़रूर बताना आपके कितने सही होते हैं और आपको कैसा लगता है ये प्रीवियस ईयर पेपर। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? बताइए, इनमें से कौन सा है जो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है? तो अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय, ये 3 अंटार्कटिका में शोध केंद्र हैं। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। और इसे दक्षिण गंगोत्री तो की स्थापना हुई थी सन 1984 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 2, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। किसमें किसमें? फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में 11 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? वसुंधरा जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? बताइए, वसुंधरा जल विवाद का संबंध है ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है वसुंधरा जल विवाद। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, वसुंधरा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा संबंधित है। गोदावरी नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। कावेरी जल विवाद ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था? किसने बनाया? तो वो है हिमा दास। कब? सन 2018 में। ठीक है, 2018 में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था सन 1946 में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ है 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है? बताइए, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो इसका नाम है काली मिट्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये तैयार की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन होता है? तो टिश्यू का जिसके अंदर अध्ययन होता है वो है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए, ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी बोलते हैं जिसे, ऊतकों का अध्ययन किया जाए। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, एनाटॉमी में शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन, विकृति या पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरेन की मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्माण होता है, जिसका टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है,
सुल्तान अजलान साट्रप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सुल्तान अजलान साट्रप जुड़ा हुआ है फील्ड हॉकी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, सुल्तान अजलान साट्रप फील्ड हॉकी से जुड़ा है, मर्डेगा ट्रप फुटबॉल से, स्वेथलिन ट्रप टेबल टेनिस से, थॉमस ट्रप, सुधीरमन ट्रप, ओवर ट्रप और एएनएस ट्रप ये सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिहर और बुट्रा ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुट्रा ने, तो वो की है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की कब की थी? 1336 में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो कौन है? जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है वो उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? बताइए, पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो 750 ईस्वी के संथे में इसका शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुक राजवंश से संबंधित है? तो तुलुक राजवंश से संबंधित है ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है? तो यानी कि पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है इस टाइप से डेल्टा बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। ठीक है, ये बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है और ये कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका के, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? बताइए, इससे बोला जाएगा निलंबन निषेधाधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को डैश से अलग करती है? यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करते हैं? तो वो करते हैं एशिया महाद्वीप से अलग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में क्या है? यूराल पर्वत है और यूराल नदी है। यूराल पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह खाद्य श्रृंखला जिसके पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्रेंजिन खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती जो डैश को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यापार की समाप्ति। व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस बात के अंतर्गत किया गया है? ये बात 13 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया, किसकी सिफारिश पर? बताइए, तो ये है CACP। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कृषि लागत और मूल आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था, MSP। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत की? किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने गोवा कार्निवाल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रेंच संविधान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो पेंटाथलॉन खेल में स्पर्धाएं होती हैं 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 5 स्पर्धाएं इसमें होती हैं। नेक्स्ट है,
पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन दर्शाता है? कौन दर्शाता है बताइए। तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? एक पर्वतमाला है, श्रृंखला है पर्वत की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसकी लंबाई है लगभग 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइक्लोट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासन करने का निर्णय लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो सर्वोच्च संस्थान है कानून बनाने का, वो है संसद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संस्कृत में अपा शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? तो संस्कृत में अपा शब्द का अर्थ होता है जल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? मानसून से पहले होने वाली वर्षा को जाना जाता है किस नाम से? मैंग्रो वर्षा, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी भारत की? तो वो है कौन सी? आलम आरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा कब रिलीज हुई थी? 1931 में। नेक्स्ट है, निम्न में से स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? कैसे आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? वाराणसी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। आगरा पेठा नगरी होगी। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए डैश विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो वो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किसी धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार आता है अनुच्छेद 25 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एच ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नक्षत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय कैसे जाता है? भारतीय योजना का पहला ब्लूप्रिंट प्रस्तावित किसने किया था? वो है सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 स्थापित किया गया? कौन सी नदी पर है NW2? तो दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पहला
पहला है गंगा नदी पर। नेक्स्ट है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किसने की? वो थी चीन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि बीजिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है, जो पूरब की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर है। आज के नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? वो है नीति निर्देश लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्र केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुख्य दूरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, बताइए? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दूसरा वाला हुआ था 1192 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एंजियोस्पर्म में अपने बीच में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को डैश कहा जाता है? तो वो कहते हैं पोलियम ब्रोनी। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप बताइए आपके 50 प्रश्नों में से कितने सही हुए और आपको ये सेट कैसा लगा? अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है।